हमारे साथी जागृत महाराज, मधुर कुमार जी स्वामी और सभी यहाँ पे विराजित मुनिवृंद और महासभा संस्था शिरोमणि मातृ संस्था को लीड करने वाली टॉप लीडरशिप जो आज यहाँ जुड़ी है। हम देखते हैं कि आज जो संगम है वो महासभा और संतों का एक संगम हो रहा है। हम देखते हैं आज यहाँ पर दिल्ली में प्रवासी दिल्ली एनसीआर में जितने संत हैं वो सभी का एक संगम हो रहा है। दिल्ली में अभी करीब 9 संत हैं और वही 9 संत आज अनुव्रत भवन में 9 संत और हम महासभा के अक्षरों को अगर मिलाए, महा 4 सभा 5, 4 और 5 हो गए 9। और आज महाशिवरात्रि कहे, आज तेरस का अवसर कहे और आज प्रवास व्यवस्था के कार्यालय की ओपनिंग कहे, अनेक दृष्टियों से आज का दिन अपने आप में महामंगलमय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम देखते हैं जो 2 शीर्षस्थ व्यक्तित्व यहाँ पर हैं जिन्होंने पूज्य प्रवर के पावन मार्गदर्शन, पावन आशीर्वाद को कृतार्थ करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए उनकी दृष्टि प्राप्त की है। वो भी क्या, महा से हमारे महेंद्र जी सा, और सभा से एस से कहे तो सुरेश जी। तो एम और एस, महा और सभा, इसमें सभी आ गए। और हम देखते हैं कि यहाँ के जैसे किंग की तरह है KLJ, तो हमारे कन्हैया लाल जी साहब, इनकी कितनी प्रमोद भावना हम देखते हैं कि हर जगह वो सभी के प्रति मान बहुमान का भाव रहता है। हम एस का थोड़ा एक्सपांशन देखे तो इधर हमारे सुखराज जी हो गए, इधर हमारे उपाध्यक्ष महोदय हो गए, संजय जी हो गए, ये एस का ही एक्सपांशन। हम देखते हैं महा यानी जो महान है, जो महाश्रमणमय है, जो पूज्य प्रवर की एक मुख्य बिंदु को आगे ले जाने वाली है। पूज्य प्रवर का जो भी अध्यादेश होता है, जो भी आदेश निर्देश दृष्टि प्राप्त होती है, वो किसके माध्यम से होती है? अगर संस्था की दृष्टि से देखें तो महासभा के माध्यम से, और वैसे साधु साध्वियों के लिए भी देखें तो एक विज्ञप्ति एक माध्यम बनती है, वो भी एक महासभा का एक मुखपत्र है। तो वास्तव में महासभा जो है वो महाश्रमणमय है। और महेंद्र जी साहब को एक बड़ा जिम्मेदारी का एक जो कार्य मिला है, और आज हम चाहेंगे कि इस बात की जो प्रस्तुति है वह भी 9 भाषाओं में की जाए। हम प्रभु महावीर की वाणी को याद करें। अणासवा थूलवया कुशीला म्यूम चंडम पकड़ेन किसीसा चित्ताणुया लहु दक्षोवेया पसाय एते हुदुराशयम्पि। जो चित्ताणुया लहु दक्षोवेया है, जो चित्त को अपने भीतर प्रभु का, गुरु का क्या चित्त है उसके अनुरूप जो चलता है और अपने आप को एकदम हल्का रखता है, जो उनकी दृष्टि उस पर चल पड़ता है, वह अपने आप में सफल बनता है। इस आगम सूत्र को चरितार्थ करने वाले कोई है तो वो है हमारे महेंद्र जी। उनकी दृष्टि पर चलने वाले कोई संस्था है तो वो महासभा है। इसका मतलब ये नहीं कि और सभाएं नहीं है, पर सभा का मतलब क्या है? सभी आ गई। तो हर धर्म संघ की संस्था इसको आगे ले जाती है, पूरी संस्था शिरोमणि है, तो इसकी एक अपनी विशेषता है। दूसरा है आज्ञा गुरुणा मविचारणीय। संस्कृत का ये सूक्त कहता है कि जो गुरु की आज्ञा होगी वो अविचारणीय है, उसमें कोई विचार की गुंजाइश नहीं होती है, पर सहज चिंतन होते रहना चाहिए। आज जब कार्यालय हुआ तब बात चली, तब मुनिश्री शासन मुनिराज ने, शासन श्री मुनिश्री ने फरमाया कि सहज चिंतन, और ये सहज चिंतन जो है ये संघ को दृढ़ बनाता है, सुदृढ़ बनाता है। हो सकता है कि आपके मन में कुछ विचारधारा अलग हो के ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो आप सहज चिंतन में आगे जुड़े, जिसे सभा जो है वो सभी को इंक्लूसिव लेके चले। और आज हमने सुरेश जी के वक्तव्य को भी जब सुना तो न केवल एक प्रबंध न्यासी के रूप में हमने उनको देखा, प्रधान ट्रस्टी के रूप में देखा, बल्कि उन्होंने जो एक भाव व्यक्त किया कि जो भी सभी संस्था उनके साथ हम अहरनिश खड़े हैं। और ये भाव जो शब्दों में है ये ग्राउंड पर भी होना, और ये ग्राउंड पर जो महासभा के लेवल पर है वो हर क्षेत्रीय सभा के लेवल पर होने जैसे क्रमशः होने लग जाता है टॉप लीडरशिप के माध्यम से, तो वास्तव में ये धर्म संघ नित नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। ला फेलिसिडाड जो द हैप्पीनेस है, तो स्पेनिश में एक सुंदर कहा गया ला फेलिसिडाड एस उना डेसिसियो,
हैप्पीनेस है वो आपका एक निर्णय है, वो आपकी एक नीति है। हमने जब ये नीति बना ली कि जो गुरु का फरमान होगा उसमें हम खुशहाल होंगे, तो हम हर हाल खुशहाल रहने वाले हैं। हमने अपनी खुशी को भी सुनिश्चित कर दिया। वैसे ही जर्मन में कहा गया एक्सेप्टेंस, फ्रीड। जब आप एक्सेप्टेंस ले आते हो तो आपको फ्रीडम मतलब खुशी आपको मिल जाती है। फ्रीडम इन हर्ट, खुशी आपके दिल में हमेशा प्रवाहित होने लग जाती है। जब वो एक्सेप्टेंस का भाव, स्वीकार का भाव गुरु के प्रति लाते हैं तो वास्तव में गुरु की शक्ति को लेकर हम चलेंगे। और इम्पोर्टेंट होगा कि किस प्रकार से हम सबको साथ में लेके चलने का भाव रखते हैं। तो ये जो साथ का जो भाव है उसके बारे में भी सुंदर कहा गया कि सबका साथ सबका विकास, और उसका जो बीज मंत्र है वो है सबका विश्वास। और हम सबको गौरव है कि हम सबका जो विश्वास का केंद्र है, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव की संप्राप्ति हमें हुई है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के प्रति हमारी भक्ति, हमारी शक्ति निरंतर बढ़ती रहे। और पूज्य प्रवर के पावन आशीर्वाद का, जैसे महेंद्र जी साहब ने बताया कि ध्यान मूर्ति जी महाराज की गृहस्थ अवस्था का एक संस्मरण, कि कैसे स्वामी जी की शक्ति, उनके जप का चमत्कार हुआ, तो मैं शेयर करना चाहता हूं गुरुदेव महाश्रमण की महिमा का चमत्कार। आचार्य श्री महाश्रमण जी, परम पूज्य गुरुदेव का एक आदेश आया कि मुनि अभिजीत कुमार जी, मुनि जागृत कुमार जी, दोनों भाइयों का गुरुदेव का एक आशीर्वाद आया कि आपको वृंदावन मथुरा की यात्रा करनी है। तो हमने सोचा वृंदावन मथुरा में वहां कोई सभा है क्या? कोई सभा नहीं है। अरे कोई सभा नहीं, कोई एक श्रावक भी हो तो नहीं, और वहां जाना है। सुखराज जी साहब ने कहा कि सभा की तरफ सारी व्यवस्थाएं रहे। हमने बोला जब गुरुदेव का आशीर्वाद है तो सभी साथ हैं। और बिना किसी वाहन, बिना किसी संसाधन के एक गुरुदेव के आशीर्वाद से एक यात्रा का एक क्रम बना। और आपको आश्चर्य होगा कि हर दिन ऐसे नए लोग जुड़ते गए। हमारे अभी संजीव जी मिले तो उन्होंने बताया महाराज वहां तुलाराम जी बैद एक परिवार, जैसे ही पहला पड़ाव फरीदाबाद से आगे चले तो वो तेरापंथी के, और वहां पे प्रवास हुआ। कोशी में गए, वहां पे एक लोढ़ा परिवार, वहां पे एक परिवार, डागा परिवार। तो आगे से आगे वो क्रम बनता गया। और संतों का भी एक क्रम कि गुरुदेव के संयम के आधार पर, उनके आशीर्वाद के आधार पर एकासन का क्रम रखना है। तो दोनों संतों के एकासन देख रहे कि यहाँ पे अभी श्रद्धा का क्षेत्र नहीं है तो यहाँ पे आर पानी करके फिर विहार कर लेंगे। अब अगला श्रद्धा का क्षेत्र है तो पहले चलते वहां जाके फिर आर पानी करेंगे। तो एक ऐसा क्रम बनता गया। और वहां पे अनिरुद्धाचार्य महाराज, प्रेमानंद महाराज और कितने कितने वहां पे संतों का एक समागम बना। और सभी का इतनी आत्मीयता, इतना अहोभाव। और ये सब क्यों? कि गुरु महाश्रमण जी का विजन हमारे साथ है। और जब गुरुदेव महाश्रमण जी का नाम लेके चलते हैं तो सब आपके साथ जुड़ जाते हैं। और अब महेंद्र जी के साथ भी सब जुड़ेंगे, इस लीडरशिप के साथ जुड़ेंगे और गुरुदेव की शक्ति से हम सब निरंतर आगे बढ़ेंगे। बहुश्रुत मुनि राज का मार्गदर्शन हमें प्राप्त है तो हमारा मार्ग विश्वस्त है, आश्वस्त है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं मुनि जागृत कुमार जी से भी चाहूंगा कि 4 लाइन दो शब्द दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जब इतने धुरंधर संत जब विराजमान है तो मेरा कहने का यहाँ पे कोई तात्पर्य नहीं होता है। तो मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि जिस भावधारा के साथ अपने पद पे आरूढ़ हुए हैं उसी भावधारा के साथ मैं समझता हूँ कि दिल्ली का चातुर्मास वही भाव वहाँ पे बना रहे और आगे से आगे नए नए लोग जुड़ते रहे, कार्यकर्ता बनते रहे और युवा पीढ़ी विशेष करके जुड़े इस चातुर्मास के दरमियान, इसी भावना के साथ। देवावितं नमन संति जस्स धम्मे शयामणो। आराध्य के श्री चरणों में वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनि प्रवर डॉक्टर साहब, महासभा के पदाधिकारीगण, बंधुओं बहनों, जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली के द्वारा दिल्ली से संबद्ध पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बंधुओं का भी महासभा से जुड़े हुए उनका अभिनंदन किया जा रहा है। प्रश्न उठा कि अभिनंदन कौन चाहता है? क्या मंच पर बैठे हुए भी अभिनंदन चाहते हैं?
यह कौन चाहता है? उनकी कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, किंतु समाज इस अभिनंदन के बहाने कुछ मैसेज भी देना चाहता है महासभा के पदाधिकारियों को। सबसे पहली बात कि जो भी केंद्रीय संस्था में पदाधिकारी बनते हैं, बिना अनापत्ति, बिना दृष्टि के बिना कोई नहीं आता। तो गुरु की दृष्टि, गुरु की कृपा उनको प्राप्त है, तो एक तरह से यह सम्मान गुरु की दृष्टि का सम्मान है कि इतने लोगों के बीच में इनको योग्य समझा और यह सेवा का दायित्व उनको प्राप्त हुआ। तो इस अभिनंदन के बहाने हम गुरु की दृष्टि का भी हम अभिनंदन करते हैं। दूसरी बात है, इनके प्रति प्रमोद भाव भी व्यक्त करते हैं। तीसरी बात है कि इस अभिनंदन के साथ आप ये उनको सहयोग का वचन भी देते हैं कि आप आगे बढ़े, आप काम करें, हमारा जो भी आप यथेष्ट सहयोग होगा वह हम सहयोग करेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो अभिनंदन के साथ ये चीजें जुड़ी हुई रहती है। महासभा हमारी सबसे बड़ी संस्था है और सबसे पहली संस्था है। इसकी स्थापना एक अलग रूप में हुई जब ये बेगर्स बिल, बाल दीक्षा बिल, ये जो अलग अलग प्रोविंसेस में आए, तो पहले तो क्या था, राजा महाराजाओं के राज में कोई प्रोमिनेंट व्यक्ति होता, प्रभावशाली व्यक्ति होता, काम कर लेता। अंग्रेजों के जमाने में संस्थागत स्वरूप आ गया। बिना संस्थागत आगे बात बढ़ती नहीं है। कालोगुणी जो इन संस्थाओं से दूर रहते थे, उनके युग में ही संस्था का जन्म हुआ। और लगता है कि गुरुदेव तुलसी अपने जन्म के साथ महासभा को लेकर के आए। श्रद्धेय मंत्री मुनिषि के साथ महासभा के इतिहास आलेखन और संपादन से मैं जुड़ा हुआ था। मैं जब विज्ञप्ति को पढ़ रहा था और आचार्य प्रवर जब कलकत्ता पधारे, महासभा भवन में विराजे, उस समय संभवतः संस्था शिरोमणि के रूप में इस संस्था को विभूषित किया। संयोग से मैं मुनिषि की किताब पढ़ रहा था, लेखन की भी, महासभा इतिहास की। उसका पहला पेज, उसमें जब महासभा के उपोद्घात के रूप में लिखना शुरू किया मुनिषि ने, तो वहां भी श्रद्धेय मुनिषि ने संस्था शिरोमणि जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा लिखी। उनके दीक्षा प्रदाता है, उन्होंने लिखा, इन्होंने उनको नामकरण कर दिया उनका और उनको विभूषित कर दिया। दोनों का कोई ऐसा क्रम जोड़ा। तो संस्था शिरोमणि उन्होंने उस समय अपने ढंग से, कभी इस संस्था का इतना काम रहा है, उस काम के आधार पर उन्होंने संस्था शिरोमणि संबोधन किया। आज हम योग परिषद देखते हैं, मेला मंडल को देखते हैं, प्रोफेशनल्स को देखते हैं, ये सब पहले किसके अंग थे? महासभा के थे। युवा विभाग, महिला विभाग, न जाने अनुव्रत विभाग, ये सारे महासभा के अंतर्गत होते थे। तो एक तरह से महासभा सागर है, उस सागर में अनेक नदियां आई थी और फिर उनको अलग अलग आइडेंटिटी भी बनती गई, एक टापू बनते गए। तो महासभा एक शिरोमणि संस्था है। अभी अभिनंदन करवाने ने, महेंद्र जी ने कहा ना कि आप हैं, सुरेश जी ने भी कहा आप हैं तो हम हैं, तभी ये काम हमारा चलता है। तो सबका समन्वित रूप होता है, तभी यह हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता है। महासभा के हमारे अध्यक्ष महेंद्र जी नाहटा, जो दिल्ली से कहते हैं कि पहली बार दिल्ली से कोई अध्यक्ष बने हैं, किंतु ओरिजिनल रूप में सदाशहर के हैं। तो महासभा के अध्यक्षों की शुरुआत तो सदाशहर से हुई और इसकी स्थापना में भी सदाशहर का बहुत बड़ा योगदान रहा। मदन चंद जी गोटी लंबे समय तक इसके अध्यक्ष रहे, अनेक बार में रहे। उसके बाद हम देखते हैं इन वर्षों में राजकरण जी सिरोया भी सदाशहर के वे अध्यक्ष बने, उसके बाद महेंद्र जी बने। किंतु ये भी एक इतिहास की बहुत बड़ी बात है कि महासभा के कोषाध्यक्ष के रूप में से ये भी रिकॉर्ड होगा, 67 इयर्स तक गोदैया परिवार रहा। 67 ईयर सदाशहर का गोदैया परिवार 66 वर्ष तक रहा। वो यहाँ तक भी चाहे डोनेशन आया कि नहीं आया, मनोहर दास कटरा की ऑफिस से उनके वहां से पैसा मिल जाता, बाद में जो होता है एडजस्ट कर देते। इतने लंबे समय तक कोषाध्यक्ष नाम बदलते रहे,
किंतु वहां पर गदैया परिवार के हिसाब से था, उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति उस मीटिंग में उपस्थित होकर के ये कार्य करता था। और इसी तरह सदा शहर में भी कोषाध्यक्ष के रूप में 77 ईयर्स तक वहां पर रहे। और यहाँ तक कि आचार्यों का प्रवास, मर्यादा महोत्सव, अन्य प्रवास, काशिदों का काम, ये सारा एक ही परिवार, समाज से नहीं, एक ही परिवार से होता था। और उस जमाने में तो आजकल की तरह बुकिंग नहीं होती थी, पैसा नहीं लेते थे, सब कुछ फ्री होता था। पानी क्या, बर्तन क्या, और चीजें क्या, ईंधन क्या, सब कुछ गदैया परिवार से होता था। इतना सदा शहर के लोगों का एक श्रम संघ की सेवा में इतना बड़ा योगदान रहा है। अब वापस सदा शहर के महेंद्र जी नाटा को, और चूंकि अभी दिल्ली के हैं, कर्म भूमि इनकी यही है, तो इनको महासभा के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। मेरा इनसे कोई बहुत ज्यादा परिचय भी नहीं है, अभी दिल्ली आया तब से इनसे थोड़ा थोड़ा परिचय हुआ, किंतु परिचय फिजिकली कम हो ज्यादा हो, व्यक्ति की कर्मठता, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति के कार्य करने की शैली, उनसे तो थोड़े में पता चल जाता है। आजकल तो चावल कुकर की सीटी में होते हैं, पुराने जमाने में टोपिये में होते थे। सिजा गनी सिजा हाथ गाल को देख पी गए नहीं, दो चावल देखते उससे पता चल जाता कि चावल सीजे या नहीं सीजे। तो महेंद्र जी से 2-3 बार बात करने का मौका मिला तो लगा कि इनमें विजन है, इनमें एक चिंतन है, कार्य करने की अपनी एक प्रशस्त शैली है, और बात को गहरे तक समझने की शैली है। मैं उदाहरण दूं, अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दर्शन करने आए, संयोग से उस समय में ज्ञानशाला के हमारे प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक सोन जी भी आए हुए थे। ज्ञानशाला के बारे में एक एक चीज समझी और गहरे से समझी, उनकी पाठ्य पुस्तकों को, ज्ञानशाला प्रारूप की किताब को लेकर गए, इसको भी मैं देखूंगा। और वे इस बात से प्रभावित थे कि गुरुदेव ने खाटू में मर्यादा महोत्सव के मुख्य समारोह में 2-3 मिनट तक ज्ञानशाला के बारे में इतना फरमाया। इसका मतलब ज्ञानशाला महासभा की कितनी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। अर्थात वे एक एक प्रवृत्ति को बड़ी सूक्ष्मता से देखना चाहते हैं कि क्या है, होना भी चाहिए। कमरे में क्या सामान पड़ा उनको कोई पता नहीं रहता है। ऐसे ऐसे हमारे अध्यक्ष भी आते हैं, किंतु हमारे महासभा के अध्यक्ष जब महासभा भवन जाए, एक एक कमरे के बारे में जानकारी करें कि कहाँ क्या होता था, क्या सामग्री है, करेंगे भी, और कहाँ कहाँ क्या क्या प्रवृत्ति है, एक एक प्रवृत्ति की भी सूक्ष्मता से जानकारी करें। सूक्ष्मता से जानकारी सब अध्यक्षों ने किया था। केवल एक अध्यक्ष मुझे मिले, जैन रूप जी चलारिया, जो एक एक ज्ञानशाला के बारे में 2 घंटा मेरे साथ बैठे, बड़ा क्या क्या चलता है, एक एक चीज को सूक्ष्मता से समझा, उपासक श्रेणी को समझा। तो मुझे लगता है कि ऐसे समझे तो कम से कम अध्यक्ष काम करने वाले करते हैं, किंतु उनके बारे में जानकारी उनको हर चीज की देनी चाहिए। तो आज महेंद्र जी नाटा ने जो श्रद्धापूर्ण वक्तव्य दिया, गुरुओं के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा समर्पित करते हुए वक्तव्य दिया, मैं मानता हूं ऐसे श्रद्धाशील श्रावक जब महासभा के अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित रूप से महासभा में एक अच्छा कार्य आगे बढ़ सकेगा। हमारे चीफ ट्रस्टी सुरेश जी गोयल, जिनके बारे में काफी कुछ बताया गया, मुझे याद है इनका सबसे पहला निवास स्थान चित्रकूट राम रोड पर था। वह मकान भी हमने देखा, छोटा सा मकान। वहां से इनके परिवार की यात्रा शुरू हुई और फिर विवेकानंद रोड हरियाणा भवन भी गए, चमक स्ट्रीट पहुंचे, और वहां से आगे फिर साइंस सिटी के बाद और आगे से आगे इनकी तरक्की होती गई। और आज धर्म संघ में कितनी सेवा देते हैं। ये तो जन्मना तेरापंथी है, किंतु इनके पिताजी तो जन्मना नहीं थे। और मैं तो कहता हूं कि इन भाइयों को जो तेरापंथ दर्शन का ज्ञान है, जो परंपरा का ज्ञान है, आप 7 पीढ़ियों से जो तेरापंथी है उनको भी शायद उतना ज्ञान है या नहीं है, ये विचार करना पड़ेगा। इतना इनके पास ज्ञान, इतनी ठोसता है। और जैसा कि भाई कन्हैयालाल जी ने कहा ना कि मैं सबसे बड़ी चीज देता हूँ सावक है। आज भी आए ना, गोसी की भावना पाते हैं, आज भी आए महाराज व्रत दिन जानो है, ठीक है, गोयल जी के परिवार की वह परंपरा हमारी चल रही है, वही संस्कार, वही क्रम है। न जाने कितनी कितनी किताबों के माध्यम से धर्म संघ का प्रचार किया है। आज दीक्षार्थी जो भी आते हैं उनके भंडोपकरण की व्यवस्था के कार्य में भी यह ट्रस्ट कितना आगे बढ़ा है। सह्यात्र का लाभ भी इनको कितना अच्छा मिल रहा है। लंबे समय से तेरापंथ दिग्दर्शन श्रद्धेय मंत्री मुनि से संपादन किया करते थे, उसमें हमेशा इनका ट्रस्ट सहयोगी रहता आया है। और ज्ञानशाला की सबसे पहली पुस्तक शिशु संस्कार बोध वह कलकत्ता में छपी थी। हम जब मुनि से विराज रहे थे तब से इसके साथ जुड़े हुए थे।
तो इनके परिवार की भी अपने आप में अपूर्व सेवाएं रही है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भाई संजय जी खटेड़ जो हमारे महासभा के उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए, कभी चौथी बार में ये आए हैं, अनुभवी हैं, कितनी कितनी संस्थाओं में इन्होंने काम किया है और गहरा अनुभव भी है और पकड़ भी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जगह जगह प्रतिक्रमण करवाते हैं और कुछ करवाते हैं, बहन में करवाने वाली ज्यादा मिलती है, क्योंकि भाइयों में कराने वाले बहुत कम मिलेंगे जिनको तत्व ज्ञान भी है, प्रतिक्रमण भी याद है और क्रियावान श्रावक के रूप में है। तो मैं मानता हूँ इनका भी उपाध्यक्ष के रूप में चयन होना यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रस्टी के रूप में जसराज जी मालू, सुखकुंज जी बोत्रा, आशीष जी, ये भी हमारे समाज के अच्छे व्यक्तित्व हैं। और इसके साथ साथ कितने कितने लोग कार्यकारिणी के साथ जुड़े हुए हैं। महासभा की विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, उसमें ज्ञानशाला भी हमारी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। शायद ये एक ऐसी प्रवृत्ति होगी जो महासभा और सभा को सीधे कनेक्ट करती है। लगभग जितनी सभाएं हैं, लगभग वे सारी सभाएं ज्ञानशाला के साथ जुड़ी हुई है। एक महासभा का तो अपना नेटवर्क है ही, किंतु एक प्रवृत्ति का इतना बड़ा नेटवर्क शायद किसी का मिलेगा जो इतने पूरे देश में आज 500 करीब 70 के आसपास हमारी ज्ञानशालाएं संचालित हो रही है। और आचार्य प्रवर जब कभी भी विकास महोत्सव होता है या मर्यादा महोत्सव का आयोजन होता है और समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों के बारे में जब फरमाते हैं तो सबसे पहले ज्ञानशाला, उपासक श्रेणी, फिर अन्य अन्य जो भी प्रवृत्तियां होती है उनके बारे में उद्गार व्यक्त करते हैं। और उनकी जो ज्ञानशाला के प्रति कृपा भाव है ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ज्ञानशाला प्रवृत्ति भी महासभा के साथ जुड़ी हुई है और जो भी अध्यक्ष आते हैं वे ज्ञानशाला के प्रति एक तरह से कैसे बड़े कृपा भाव रखने वाले होते हैं। तो उसी श्रेणी में हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वे उसी श्रेणी के क्रम में आ सकेंगे। आज एक कार्य और विशिष्ट हुआ, परम पूज्य आचार्य प्रवर सन 2027 का चतुर्मास और 28 का मर्यादा महोत्सव करने पधारेंगे। उसके लिए गठित आचार्य श्री महासमण प्रवास व्यवस्था समिति, जिसका गठन हुए करीब 1 साल से भी अधिक हो गया और चरणबद्ध रूप में इसके कार्य भी आगे से आगे बढ़ रहे हैं। आज इसके कार्यालय का अनुव्रत भवन में विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है और हमारे प्रवास समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल जी पटावरी जैन, जो इनके बारे में कहने की कोई अपेक्षा नहीं है और इन्होंने धर्म संघ को कितने कितने रूपों में सेवाएं दी है। इनके नेतृत्व में यह प्रवास व्यवस्था समिति और तेजी के साथ, द्रुत गति के साथ, कर्मठता के साथ आगे से आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से आचार्य पर्व का प्रवास ऐतिहासिक बन सकेगा। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री व्यक्तित्व के पहचान में बड़े कुशल थे। वे कई बार कई व्यक्तित्वों के बारे में एक शब्द में 2 शब्द बता देते हैं, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, इससे सावधान रहना, इससे ध्यान रखना, इसका यह करना, अर्थात उनकी चीज ध्यान में थी। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री कन्हैयालाल जी के बारे में फरमाते थे, ये देवता आदमी है, ये देवता बड़ा सहज है, बड़ा अच्छा, ऐसा व्यक्तित्व कम मिलेगा। तो एक शब्द में हम जान लेते हैं कि देवता कैसा होता है। अब देवता ऐसा भी होता है, थोड़ा सा फूल माला चढ़ाएं, आरती करें, खुश भी हो जाते हैं, किंतु ये ऐसे देवता नहीं है। ये सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं, सबको काम देकर के आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से इनके नेतृत्व में आचार्य प्रवर का जो आगामी प्रवास है ये सफल हो सकेगा, सफल भी हो सकेगा और शुभ भी हो सकेगा और निश्चित रूप से ये प्रवास हमारा ऐतिहासिक बन सकेगा। तो आज महासभा के विभिन्न पदाधिकारियों का जो सम्मान हुआ है ये एक तरह से कर्तव्य, जैसे कहा गया कि कर्तव्य के रूप में हमारा रहे, तो इस दृष्टि से महासभा जो हमारी शिरोमणि संस्था है, संस्था से आगे कार्य करती रहे और प्रवास व्यवस्था समिति भी आचार्य प्रवर के प्रवास में संलग्न रहे। हमारे लंबे समय से हम श्रद्धेय मुनिश्री के सानिध्य में हम रह रहे हैं, बड़ा कृपा भाव, बड़ा वात्सल्य भाव मुनिश्री का हमारे साथ रहता है। और ध्यान रखने के एक बार मैं सुबह के समय नहीं गया तो मुझे वहाँ कक्ष में पधार गए, ठंड में, इतने ठंड में भी पधार करके मैं तो अभिभूत हो गया। मुनिश्री कितना कृपा भाव, वात्सल्य भाव, ये तेरा बंद तो आपने, हम कहीं भी रहे तो आपके सानिध्य आपका ही माना जाएगा। तो मुनिश्री के सानिध्य में बड़ी कृपा भाव, बड़ा वात्सल्य और सहवर्ती संतों का भी
हमारे प्रति एकदम लगता ही नहीं कि हम कोई अलग अलग सिंगाड़े से हैं, इतना कृपा भाव रहा। तो इतने दिन तक हमारा रहा। आगे कल से हमारा ब्याह अपने विशिष्ट नाम बोली जाएगी। और आज मुनि अभिजीत कुमार जी जो अपने एक विशिष्ट कार्य में लगे हुए हैं, तो समय समय पर जब भी कोई विशिष्ट कार्यक्रम होता है, इनको चलने में कोई दिक्कत है नहीं, एक लास्ट मोमेंट में सूचना मिलते ही यहाँ पहुंच जाते हैं। इतने कर्मठ इनकी है मुनि जागृत कुमार जी की, इनका भी अच्छा क्रम चलता रहे। प्राणों की परवाह नहीं है, कण को अटल निभाए, नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाए, एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही वचनों का, भगवन प्रतिपल सबन सहारा, प्रभु तुम्हारी पावन पथ पर जीवन हमारे बहुश्रुत मुनि श्री उदित कुमार जी, अभिजीत मुनि, डॉक्टर अभिजीत मुनि, जागृत मुनि, मधुर मुनि, महासभा की नव निर्वाचित अध्यक्ष नाटा जी और चीफ ट्रस्टी हमारे गोयल साहब, और भी समाज के सभी आदरणीय पदाधिकारी, समाज के सहोदर, हमारे बहुश्रुत मुनि ने बहुत कुछ बता दिया है। सबसे पहले हमारे मन में क्या, हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमारा संघ तेजस्वी बने, चाहे महिला मंडल हो, चाहे योग परिषद हो, चाहे सभा हो, चाहे TPF हो, सभी यही चाहते हैं हमारा संघ क्या बने? संघ तेजस्वी कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कहने से बन जाएगा क्या? हम सब संघ के सदस्य हैं। संघ कैसे बनता है? अकेले व्यक्ति से संघ नहीं बनता है, संघ सबके समूह से बनता है। वो संघ को तेजस्वी बनाने के लिए एक नेतृत्व होता है। वो नेतृत्व के साथ, नेतृत्व के प्रति संघ के सभी सदस्यों की आस्था, विश्वास होना चाहिए। यदि नेतृत्व के प्रति विश्वास न हो तो फिर संघ तेजस्वी नहीं बन पाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव ने गणाधिपति आलूगढ़ी ने पूज्य गुरुदेव तुलसी को 22 वर्ष की अवस्था में क्या दिया? आचार्य बनाया। आचार्य बनाया, लेकिन सारा संघ उनके प्रति श्रद्धाशील बन गया, तब हमारा संघ तेजस्वी बन पाया। तो सबसे पहले हम अपने संघ को तेजस्वी बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व के प्रति हमारी विश्वास होना चाहिए। सभा की जितनी भी 13 सभा है, महासभा है, जो भी नेतृत्व करने वाले हैं, उनके प्रति समाज के सदस्यों में विश्वास की भावना होनी चाहिए। महासभा हमारा एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ी ऊंची संस्था है, और मैं जब कलकत्ता में उस महासभा में मैं पढ़ा भी, अध्ययन भी किया। गुरुदेव तुलसी जब कलकत्ता पधारे थे, उस समय हम कलकत्ता में थे, वो महासभा में अध्ययन करते थे। उस समय हमारे मोहनलाल जी बांठिया चोरू के थे, वे भी बड़े अच्छे व्यक्ति थे,
तो इस प्रकार महासभा धीरे धीरे आगे बढ़ी है। महासभा की जिम्मेदारी बढ़ी है। आज महासभा का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो मामूली बात नहीं है। उसमें योग्यता होती है। किसी व्यक्ति ने एक राज्य के व्यक्ति को उसके मंत्री ने उससे बात की तो वह व्यक्ति उसको बहुत कार्यशील लगा, कर्मठ लगा और उसने उसको ऐसे कार्य दिए जिससे उसकी योग्यता साबित हुई। तो उसने राजा से कहा, महाराज ये व्यक्ति बड़ा योग्य है और कार्य करने वाला है। तो राजा ने उसको अपने पास रख लिया। राजा उससे बड़ा प्रभावित हुआ। राजा के कोई संतान नहीं थी तो राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। आज हम लोग देखते हैं समाज में ये व्यक्ति बड़ा समझदार है, काम करने वाला है। हम आचार्य से अर्ज करते हैं ये व्यक्ति बड़ा काम करने वाला है तो आचार्य से उस पर ध्यान देते हैं। हमारे बहुत मुनि ध्यान देते होंगे कि कौन काम करने वाला है। सभा अध्यक्ष को बताते हैं भाई ये व्यक्ति काम करने वाला है, इसको जोड़ो। तो उस व्यक्ति से पूछा गया कि आप इतने बड़े पद पर कैसे आ गए? आपके पास तो ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं था, सेना नहीं थी। तो उसने कहा मुझे बचपन में ऐसी बातें सिखाई गई थी, उस शिक्षा के आधार पर मैं आगे बढ़ा। क्या बात थी? मुझे कहा गया कि जो भी काम तुम्हारी जिम्मेदारी में आए उसे अच्छी तरह से निभाना, उसको बीच में मत छोड़ना। दूसरी बात, अपने मित्रों के साथ तो मित्रता रखते, प्रेम रखोगे, लेकिन शत्रुओं के साथ भी रखना। सभा अध्यक्ष होते हैं, उनके विरोधी भी होते हैं, कई उनके हामी होते हैं, लेकिन सभा अध्यक्ष उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा? कोई शत्रु का व्यवहार नहीं करेगा, वह उसके साथ मित्रता का व्यवहार करेगा, उसकी बात को सुनेगा कि यह बात जो कह रहा है वह सही है तो मुझे गौर करना चाहिए। तो सभा अध्यक्ष जो होते हैं उनका बड़ा दायित्व होता है। तो महाता जी ना हटा है ना, ना हटा मतलब हटने वाले नहीं है। तो गुरुदेव ने उनको इस पद पर शोभित किया है, जिम्मेदारी दी है। तो मैं समझता हूँ कि गुरुदेव की पहुंच पर उनके जो उन्होंने निर्णय लिया है उस निर्णय को एकदम सही बताने में सक्षम बनेंगे। अपनी इस कार्यशैली से बताएंगे गुरुदेव आपने जो निर्णय दिया था, आपने जो नियुक्ति की थी वो वास्तव में सही थी। समाज के लोग भी कहेंगे नहीं गुरुदेव आपने जो अध्यक्ष बनाया और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी तो बनाया ही है, वो 2 वर्ष के बाद इनका सारा लेखा जोखा जब सामने आएगा सभी कहेंगे कि गुरुदेव ने जो नियुक्ति की बहुत अच्छी की। वो समय ट्रस्टी सुरेश जी बैठे हैं, विष्णु दयाल जी हमारे धर्म संघ के बहुत ज्ञानी श्रावक थे, तत्व के श्रावक थे और उन्होंने तत्व समझा था। तत्व समझकर उन्होंने गुरु धारणा दी और अपने बच्चों में, मैं तो इनके परिवार के काफी लोगों को जानता हूँ, लड़कों को तो, कैलाश को, वृद्धि को, तो लगा कि इनमें कूट के संस्कार भरे हुए हैं। 13 पंथ के संस्कार हैं, ये कूट कर भरे हुए हैं। और दान की भावना, बहन कृष्णा इनकी जो बहन थी, और हम लोग हिसार गए
कभी कृष्णा की बहुत भावना रहती थी, कृष्णा की बेटी है, उन्होंने दीक्षा ली हुई है। तो इस प्रकार ये धर्म संघ से जुड़ गए हैं और गोयल जी की भावना है, वह दिन धन्य होगा मुझे सातों गुण स्थान आएगा। तो कभी गुरुदेव कृपा कराएंगे तो ऐसी भावना उनकी सफल भी हो सकती है। तो मैं अधिक नहीं कहूँगा, हमारा ये संकल्प होना चाहिए, प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। हमारा यह प्रण है कि गुरुदेव पधारेंगे और हम चातुर्मास को बहुत अच्छी तरह सफल बनाएंगे। सभी कार्यकर्ता को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे इसी मंगल भावना के साथ। और महेंद्र जी ने अपनी भावना व्यक्त की है। उनको जिम्मेदारी समझनी भी है और जिम्मेदारी मुक्त भी रहना है। हाँ, तनाव नहीं लेना है कि इतना बड़ा भार आ गया, नहीं, तनाव भी नहीं लेना है। हर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी समझनी भी चाहिए। और जो भी समस्या है तो गुरुदेव आपका समाधान देंगे। गुरुदेव का नाम याद रखेंगे, पहली बार हुआ है। और अभी तो हम भी कुर्सी तैयार है, तुम्हारी कुर्सी पर बैठ जाओ। देखिए हम तो कुर्सी पर नहीं बैठे, कुर्सी पर बैठने वाले तो बहुत है, कुर्सी पर बैठने वाले तो बहुत, हम तो नीचे बैठे। तो इनकी भी नम्रता है और हमारे सभी संत इनके साथ, रम्य मुनि है, ज्योतिर्मय मुनि है, सभी हमारे साथ हिल मिल गए। और बच्चे दोनों संत अब वो जाएंगे